नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी 2026 को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के अभी ये डाउट होगा कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह से बनाना है उसको, नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो उससे आप लोगों को डर भी लग रहा होगा। बहुत सारे लोग उससे परेशान भी होंगे और बहुत सारे लोग ये सोच के शायद खुश भी हों कि चलिए नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारी बातें होगी, आपके मन में तरह तरह के डाउट होंगे। चलिए आज इस पे डिस्कस करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में कट ऑफ को लेकर भी चिंताएं होंगी। वो सब आप मत सोचिए अभी, और इवन पेपर के बाद भी मत सोचिएगा। आप लोग ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ रहता है उससे कम से कम 15-20 नंबर आप ज़्यादा का मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। खासकर जो रिजर्व कैटेगरी के उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने टारगेट को ऊंचा रखोगे, तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके, है ना। तो आप कहीं ना कहीं उसको निकाल लोगे। तो ये चीज़ आप कोशिश कीजिएगा। दूसरा ये चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं होता। मैं बहुत तरह तरह के नेगेटिव मार्किंग देखा हूँ। यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। 1/3 आपका यूपीएससी में भी होता है, बहुत सारे स्टेट पीएससी में भी होता है, और भी कुछ एग्ज़ाम्स में होता है। और ये एक इफ़ेक्टिवली आपको बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव हो गए हैं तब आपके लिए नुकसान भी कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिसीज़न कब लेना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं, इंटेलिजेंट गैसिंग करना है कि नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक्स अप्लाई करना है कि नहीं। इसके लिए आप क्या काम कीजिएगा, कुछ बातों को ध्यान रखिए। पहले तो आप जितने भी आज तक मॉक टेस्ट लगाए हो उसमें देखिए कि आपका सही और गलत होने का रेशियो क्या है। अगर आपका सही और गलत होने का रेशियो 2:1 है, मतलब 2 सही होते हैं, 1 गलत होता है, तब तो आप से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या उसमें आप 50-50 में आ गए हो, या 3 ऑप्शन में डाउट है और एक आपने एलिमिनेट कर लिया है, तब आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि तब भी आपके उसको सॉल्व करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपका रेशियो ना, ये तो मैं जो बता रहा हूँ ये यूपीएससी के मैं लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पेपर क्या होता है, थोड़ा आसान होता है, ठीक है, जैसा अभी तक पिछले सालों का रहा है। तो अगर पेपर हर साल की तरह ही आता है इस बार, तब आप मान के चलिएगा कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे कम से कम 3 सही हो रहे होंगे, 1 गलत हो रहा होगा, या फिर 4 सही हो रहे होंगे और 1 गलत हो रहा होगा। इस रेशियो में आपका होगा। तो जब ये इस तरह का रेशियो होगा ना, तब आप डेफ़िनेटली उन क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचना कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, आप ये मान के चलना कि नहीं है और अटेम्प्ट करके आना। क्यों? क्योंकि आपका अगर 4 सही होता है तब जाके कहीं 1 गलत हो रहा है ना, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहा होगा ना, उसमें भी आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नेगेटिव मार्किंग से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच समझ के उसको अटेम्प्ट कीजिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर पाएँगे, ठीक? देखिए, अब बहुत सारे लोग एक ये भी चीज़ सोचते हैं कि अटेम्प्ट कितना करें। तो आप इसके बारे में अभी से सोच के मत जाइए। आप ये सोचिए, अगर पिछले साल की तरह ही पेपर आता है जो कि आसान रहेगा, कि भाई मध्य प्रदेश का पहला सीएम कौन है, तो भारत का पहला पीएम कौन है, इस तरह के अगर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस कंडीशन में क्या काम कीजिएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आ जाना, क्योंकि ये बहुत आसान आसान वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जिसका कुछ सिर पैर ही नहीं पता, बस उनको आप छोड़ देना, बाकी सबको आप अटेम्प्ट करना, ठीक है? चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो। जिसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप बिल्कुल जाना। अगर आप 50-50 के इसमें फँस रहे हो, तो भी आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करके आना, ठीक है? कुछ में आपका सही भी होगा, कुछ में आपका गड़बड़ भी होगा, पर इट्स ओके, ओवरऑल वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे तो कोई और अटेम्प्ट कर रहा होगा। तो जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहता है। अगर आप कम अटेम्प्ट करते हो, उससे प्रॉब्लम ये है कि एमपीपीएससी में क्या रहता है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। पिछले कई सालों में आपने देखा है ये चीज़ ना, कि 200 में से तो 160 तक चले जाता है। तो इसका मतलब आपको अगर नेगेटिव मार्किंग आ भी जाएगी, तब भी वो कट ऑफ बहुत ऐसे कम नहीं हो जाएगा कि 100 के पास आ जाएगा। वो आपका 160 से 150 तक ही रहेगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ये फ़ॉर्मूला आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिलेटिवली फ़ायदा मिलेगा। पर ये आपको तब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करते हैं और कुछ ही क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, ठीक? अब बात करते हैं कि अब
सिर्फ एक ही सप्ताह बचा एग्ज़ाम को, तो अब क्या किया जाए? जैसा हर कोई कहता है कि रिवीजन करना है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल करना ही है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो पढ़ना ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, पर मैं कहूँगा कि देखिए, अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ नहीं पता, तो यार आपको थोड़ा बहुत तो उसको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। उस कंडीशन में आपको थोड़ा नया पढ़ लेना है। लेकिन हाँ, अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपने 70 से 80% फैक्ट पढ़ रखा है कभी भी, भले ही आपको याद हो या ना हो, अगर इतना पढ़ रखा है, तो अब जो बचा हुआ 10-20% है ना, वो नहीं भी पढ़ोगे तो इट्स ओके, तब भी चल जाएगा। ठीक। फिर एक और चीज़ ये रहता है कि जैसे कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, या आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको मानते हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइप के टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, चाहे वो नया हो या ना हो, उसको पढ़ लिए रहना है। ठीक है। ठीक है, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन कोशिश क्या करना है कि आप सारे टॉपिक एटलीस्ट एक बार तो देख के जाएं, ताकि जब एग्ज़ाम हो तब आपको ये ना लगे कि यार ये कौन सा नया चीज़ आ गया है ना। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, आप वहाँ पर पहले ही एक दिन पहले उस शहर में तो एटलीस्ट पहुँच जाए रहे ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप सुबह 5-6 बजे पहुँच रहे वहाँ पर ट्रेन या बस से। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी सारी रात नींद ढंग से नहीं हुई है, तो उसके कारण आपका दिमाग ना थोड़ा कम एफिशिएंसी के साथ काम करता है। इस कारण से आप थोड़ा सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, और आपके निगेटिव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप एटलीस्ट एक दिन पहले ही पहुंच जाएं। ठीक है, कोई रिलेटिव या होटल में रुकना है तो आप रुक जाए रहना, लेकिन वो करना आपके लिए रिलेटिवली फ़ायदेमंद रहेगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि सीसेट में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके कारण अब आप पहले मान लो कि सिर्फ 30-40 कुछ क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करके सोचते होंगे कि चलो ठीक है, पर्याप्त है। तो अब ऐसा नहीं होगा, है ना। तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और जितना निगेटिव होता है उसके हिसाब से आप थोड़ा अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज़ें याद रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, आपको नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है। आपको ये मान के चलना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन के बारे में थोड़ा-सा भी आइडिया है, तो आपको उसको अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। थर्ड पॉइंट ये है कि जिस क्वेश्चन का आपको कुछ भी अता-पता नहीं है, तो आपको बस उस क्वेश्चंस को छोड़ना है। ठीक है? फिर चौथा पॉइंट ये कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे अभी रिवीज़न वगैरह कर लेना है। ठीक? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जब एग्ज़ाम चल रहा होगा, तब आपको इसी माइंडसेट में ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बजाय कि क्या कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो आप जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका पेपर रिलेटिवली बेटर जाएगा, बाकी लोगों के मुकाबले भी, और आपने आज तक जो एग्ज़ाम दिए उसके मुकाबले भी। चलिए, थैंक यू और वेरी मच, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।